सासाराम नगर निगम में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय शाहजलाल पीर के पास खड़ा हूँ। ये उर्दू मध्य विद्यालय शाहजलाल पीर है और इसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ा करते हैं। लेकिन इस विद्यालय के सामने किस तरह से कचरा का अंबार लगा दिया गया है, ये तस्वीर आप देखिए। ये सामने में तस्वीर जो दिखाई पड़ रही है, इस तस्वीर को देखिए और इधर विद्यालय के बारे में थोड़ा सोचिए कि कैसे कोई इस स्थिति में इस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ये वो स्थान है जिस स्थान के कारण इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो परेशान हैं। उन्हें लंच करने का यहाँ पर ये मन नहीं करता है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से छुट्टी हो जाए ताकि हम इस विद्यालय से घर चले जाएं। आप 1 मिनट यहाँ खड़ा होकर दिखा दीजिए। 1 मिनट आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 या 6 घंटे तक बच्चे इसी बदबू भरे स्थान के बगल में पढ़ने के लिए विवश हैं। और सारे लोग देखिए जितने भी बच्चे हैं वो परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे बच्चे मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं। लगातार मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर अभी आवाज़ उठाए जा रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उन्हें अच्छी तरह से तालीम दिया जाए ताकि वो भी पढ़ लिख कर हमारे समाज का अंग बन सके, उनका भी विकास हो सके। लेकिन जिनके द्वारा ये कहा जाता है उनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मुस्लिम जो बच्चे हैं वो किस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए सामने में ये सारे जानवर जो हैं यहाँ पर आकर इस कचरे को खा रहे हैं और ये बगल में ये स्कूल चल रहा है। जो बच्चे देखिए हाथ में कुछ खाने पीने के सामान लिए हैं, उन्हें खाने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि इस बदबू के कारण वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लंच भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये स्थिति यहाँ के रहनुमाओं को दिखाई नहीं पड़ रही है, जिला प्रशासन के अधिकारी को दिखाई नहीं पड़ रही है। और जो मुस्लिम उत्थान की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के उत्थान की बात करते हैं, उन्हें भी दिखाई नहीं पड़ रही है। आखिर सासाराम शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी एनजीओ को दी गई है, तो एनजीओ के द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है? आखिर एनजीओ किस तरह का कार्य कर रही है ये देखिए। और यहाँ के जितने भी हैं, जितने लोग हैं, आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ इसी रास्ते देखिए अभी इधर एक विधान परिषद सदस्य के अभी गाड़ी गई है। सोचिए उनके द्वारा भी इस स्थिति को देखा गया होगा, लेकिन वो अपना वाहन यहाँ खड़ा करना मुनासिब नहीं समझे। कारण कि जैसे ही उनका वाहन यहाँ खड़ा होगा बदबू के मारे वो परेशान हो उठेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर कैसे मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुसलमानों के उत्थान की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ की स्थिति क्या है आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। सोचिए कि आखिर एनजीओ को जब इतना पैसा दिया जा रहा है शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, तो एनजीओ के द्वारा अपना कार्य क्यों ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है? और स्कूल के सामने सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय के सामने ये स्थिति बना दी गई है। और ये स्थिति मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये स्थिति केवल और केवल नगर निगम और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके बल पर, उनके सह पर ये किया जा रहा है। कारण कि सारे भ्रष्ट अधिकारी इनका पैसा खा रहे हैं, जो एनजीओ हैं उनका पैसा खा रहे हैं और उसी कारण से एनजीओ पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, एनजीओ पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है और इसी स्थिति में छोड़ दिया गया है। सोचिए मैं अंदर चलकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के बच्चे इस स्थिति में पढ़ रहे हैं और उनके सामने किस तरह की परेशानी आ रही है। सारे देखिए सारे बच्चे हैं, ये यहाँ पर अभी यहाँ कतारबद्ध होकर शायद कुछ कोई कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम को ये करना चाह रहे हैं। देखिए सारे ये बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं और बगल में जो स्थिति है उस कारण से ये परेशान हो जाते हैं। पूछते हैं इनसे, क्या नाम है बाबू? अरमान खान। किस विद्यालय में पढ़ते हो? उर्दू मध्य विद्यालय शाहजलाल पीर। अच्छा, जो सामने में कचरा डंप किया हुआ है उससे कोई परेशानी आती है तुमको? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये बच्चा कह रहा है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। आप नाम बताओ, क्या नाम है? मोहम्मद फैज अहमद। जो सामने कचरा दिखाई दे रहा है, जो डंप किया जा रहा है, उससे क्या दिक्कत आ रही है? बहुत महक आती है, जब उठता है ना बहुत महक आती है, परेशानी होती है, मास्क लगाना पड़ता है, बहुत परेशानी आती है। पढ़ने के दौरान भी दिक्कत आती है? जी जी। क्या कहोगे आखिर ऐसा जो किया गया है उसके लिए क्या कहोगे तुम? उठाइए, क्या करना पड़ेगा, उठाइए, किसान को मंगवाइए, उठेगा, बिगाइए इसको। आपको भी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत। महकता है तो पूरा मारना पड़ता है स्प्रे क्लास में। क्या नाम है? फैसल कुरैशी। अच्छा, तुम लोग कंप्लेन नहीं करते हो? कोई भी आता है यहाँ पर कंप्लेन नहीं करते हो तुम लोग? आए ना, अभी तक तो नहीं कोई बने हैं लोग। कोई नहीं आया यहाँ? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सबाज कुरैशी। क्या इसी विद्यालय में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 6-7 क्लास में। ये जो स्थिति बनाकर रख दी गई है इस पर क्या कहोगे? जो अभी कचरा डंप किया गया है, तुम लोगों को साफ सफाई के बारे में बताया जाता होगा कि नहीं? यस, बताया जाता है। तो जो साफ सफाई की स्थिति वहाँ दिखाई दे रही है उसके बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे कचरा नहीं फेंकाना चाहिए
और यहाँ उठवाना चाहिए। बदबू आती है? यस सर, दिक्कत होती है बहुत। देखिए ये सारे बच्चे हैं, देखिए ये सारे बच्चे हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं और उनको पढ़ाई के दौरान किस तरह की दिक्कत आ रही है वो बता रहे हैं। देखिए ये महिला जो छात्राएं हैं इनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ के सरकार के द्वारा दी जाती है। नाम बताओ बाबू, नाम बताओ। सुहाना। तुम भी इसी स्कूल में विद्यालय में पढ़ती हो? यस। अच्छा, ये जो स्थिति है उसके बारे में तुमको पता है? तुम्हारे स्कूल के बगल में जो कचरा डंप हो रहा है पता है तुमको? नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? फरहत नाज। अच्छा, ये जो कचरा है उसके बारे में तुमको पता है कि तुम्हारे स्कूल के बगल में कचरा डंप है? यस सर। कोई दिक्कत आ रही है? यस सर, बहुत गंदा महकता है। इधर सामने देखकर बोलो। महकता है सर। पढ़ने में दिक्कत आती है? यस सर। क्या अपने विद्यालय से या कोई अधिकारी से तुम बात नहीं करती हो? कहती हो ना ये शिकायत समस्या नहीं, कुछ बताती नहीं हो तुम लोग? सर किससे बोलेंगे सर? कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता है विजिट करने के लिए? नहीं सर आते। क्या बताना चाह रही हैं आप? देखिए कूड़ा करकट सब है, बोलने पर लोग लड़े को तैयार होते हैं। कौन तैयार होता है? यहाँ बीगबे करेंगे तो बीगे। कौन तैयार के लोग पूरा यहाँ से वहाँ तक महक कितनी आती है। हम लोग बोलते हैं कि इतनी महक बदबू हो रही तो मार करने के तो लोग यहाँ के तैयार हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हम सफाई करने के लिए? बोलते हैं उन्हीं का बच्चा यहाँ पढ़ता है ना? सभी का बच्चा पढ़ता है, जो बोलते हैं उनका भी पढ़ता है, मेरा भी पढ़ता है। मान लीजिए जो जिनको देखा अभी कचरा डंप किया जा रहा है, शहर में साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके तो साफ सुथरा कीजिए, अब फिर कल हो कि वही दशा देखिए। कौन कचरा फेंकता है यहाँ? यहाँ के लोग बिकते हैं। किसका? मोहल्ला के लोग फेंकते हैं। मोहल्ले के लोग बिकते हैं, बोलने पर झगड़ा करते हैं, बोलने पर टीचर लोग को दबाते हैं। देखिए यहाँ के आप कौन है? आप कौन है? यहीं के हैं, मोहल्ला के हैं। मोहल्ले के हैं। देखिए ये मोहल्ला के हैं जो कह रही हैं कि यहाँ के लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई परेशानी से सारे लोग परेशान हैं। कुछ शिक्षिका हैं, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग भी बताइए कि जो स्थिति है उसके बारे में। ना जो स्थिति है अभी आप लोग बाहर में, आप शिक्षक हैं? नहीं, शिक्षा सेवक है। अच्छा, तालीम दे रही है ना यहाँ पर? जी सर। जो स्थिति बाहर में है उसको लेकर आप लोग क्या कर रही हैं? बहुत कंप्लेन सर, हम लोग के एचएम जो हैं बहुत कंप्लेन करते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन वही जो महिला बताई है वही स्थिति होती है सर। हम लोग को भी बहुत कठिनाई होती है, महक आता है। कौन कचरा डंप करता है? एनजीओ वाले करते हैं या ये मोहल्ला वाले करते हैं? नहीं, दूसरे मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग जो हैं करते हैं। लाला के यहाँ डैम करते हैं सर। या बहुत कंप्लेन होता है, लेकिन पढ़ाई पर असर कुछ पड़ता है कि नहीं? बहुत महक आती है, बारिश होती है या ना कचरा उचरा जब गंदगी जो रहता है उसके वजह से बहुत हम लोग को अगरबत्ती, स्प्रे, परफ्यूम का इस्तेमाल करना पड़ता है सर। बहुत हम लोग। देखिए जो बता रही हैं यहाँ की शिक्षिका हैं, और देखिए ये इतने बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। देखिए इस विद्यालय में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और इनकी स्थिति एक तरह से नारकीय बना दी गई है। और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, देखिए शिक्षा विभाग के अधिकारी, तमाम अधिकारी इस क्षेत्र से गुजरते होंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उनके विद्यालय की स्थिति क्या है, बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं। जब बताई है कि सासाराम शहर में जब ये स्थिति बनाकर रखी गई है, तो दूर दराज के जो भी विद्यालय होंगे वहाँ पर क्या स्थिति। देखिए यहाँ पर लगातार मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ। यह दृश्य सभी के जहन में है, जितने भी वरीय अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी हो, उन्हें पता है कि उनके विद्यालय के सामने ये कचरा डंप हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं रहा है कि जो जिस एनजीओ को यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है, उस एनजीओ के द्वारा लगातार जो जितने भी अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है इस बात को लेकर कि आप हमें कचरा डंप करने के लिए स्थान दीजिए। लेकिन किसी अधिकारी के द्वारा कचरा डंप करने का, चूँकि नगर निगम से जुड़ा मामला है, इसलिए नगर निगम के अधिकारी अभी तक जो सफाई जो एनजीओ है, सफाई के कार्य में लगे जो एनजीओ के कर्मी हैं, उन्हें आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण से ये स्थिति बनाकर रख दी गई है। एनजीओ वाले बाहर से कचरा उठा कर लाते हैं और यहीं पर डंप कर देते हैं। किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि कोई एनजीओ के विरुद्ध एक शब्द बोलकर दिखा दे या ये कहे कि यहाँ पर कचरा डंप नहीं करना है। सोचिए कि मुस्लिम विद्यालय ये है और मुस्लिम समुदाय के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जब लगातार अब मुसलमानों की स्थिति को सुधारने की बात करते हैं तो स्थिति कैसे सुधरेगी जब उनके बच्चे स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई नहीं करेंगे, जब उनके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तो मुस्लिम समुदाय के
जो भी उनका समाज है वो उसमें सुधार कैसे होगा, वो कैसे आगे जाएंगे। आप लाख दावा कर लें, लेकिन जब तक से इसी तरह की स्थिति को आप नहीं सुधार पाएंगे, उनके बच्चों को अच्छी तरह से तालीम नहीं दे पाएंगे, तब तक से मुसलमानों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। चाहे आप लाख दावा कर लें, चाहे आप लाख घोषणा कर लें, लाख दिखावा कर लें, लेकिन जब तक से ज़मीनी स्तर पर आप आकर काम नहीं करेंगे, तब तक से यहाँ जो भी मुसलमान हैं, इस शहर में रहने वाले जो भी मुसलमान हैं, उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। शाहजलाल पीर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।